नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कृपा देसाई आज आपके सामने कोविड वैक्सीन की पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में और पूरे भारत देश में मात्र एक मुद्दे पर चर्चा हो रही है और वो है कोरोना की वैक्सीन। प्रधानमंत्री के कार्यालय से लेकर किसी छोटे से गांव के कस्बे के पान की दुकान या गली मोहल्ले में मात्र एक ही बाबत की चर्चा है और वो है कोविड-19 वैक्सीन। हम सब जानते हैं कि 16 जनवरी को भारत देश में कोरोना की वैक्सीन लॉन्च होने वाली है और ये वैक्सीन के बारे में सभी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, भ्रांतियां हैं, शंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं। तो मैं आज आपके सामने ये वीडियो को लेकर इसलिए आई हूँ कि मैं सिर्फ आपके सामने मेरी फीलिंग्स या मेरी पोएट्री ही शेयर नहीं करना चाहती हूँ। बीइंग ए डॉक्टर और बीइंग ए यूट्यूबर मुझे लगा कि जो भी कोविड-19 वैक्सीन के बारे में तथ्य है वो आप लोगों के सामने आना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो अलग अलग थ्री पार्ट्स में बनने वाला है, जिसमें मैं जब लोगों के से जुड़ी कोविड-19 के वैक्सीन के लिए तो जो भी सवाल लोगों ने मुझे किए वो मैंने एक पेज पे लिखे हैं कि लोगों के मन में इतने सवाल हैं और फिर उसका जवाब में क्वेश्चन और आंसर के रूप में मेरा ये वीडियो रहेगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए ये क्वेश्चन आंसर के रूप में कोविड-19 की पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन होता है कि ये कोविशील्ड वैक्सीन आखिर है क्या? कोविशील्ड वैक्सीन है क्या? तो इसका जवाब में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि कोविशील्ड वैक्सीन एक मोनोवैलेंट टीका है जो एकल पुनः संयोजक से बना हुआ है। यह चिंपांजी से लिए गए एडिनो वायरस है जो मानव शरीर में प्रतिकृति बनाने के लिए सक्षम नहीं है, परंतु जो सार्स कोविड-2 स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है उससे वह प्रभावित है और यह टीका लेने के बाद सार्स कोविड-2 का एस ग्लाइकोप्रोटीन स्थानीय रूप से हमारे शरीर में व्यक्त हो जाता है और प्रतिकारक एंटीबॉडी बनने को बढ़ावा देता है और कोशिकीय स्तर पर यह एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो कोविशील्ड वैक्सीन एक टीका है और ये हल्के से ब्लू कलर का या बिना रंग का होता है और ये अपारदर्शी पदार्थ है जो बिना कण, उसमें कण नहीं होती और एक घोल के स्वरूप में आएगा और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने बनाया हुआ है। और ये कोविशील्ड वैक्सीन 18 साल के से जो भी बड़े हैं उनको कोविड-19 रोग ना हो उसके से सुरक्षा देने के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा। अब दूसरा एक क्वेश्चन लोगों के माइंड में ये है कि क्या यह वैक्सीन या टीका है ये कितना सुरक्षित है? तो इसके जवाब में मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि यह वैक्सीन के ऊपर बहुत सी ट्रायल्स हुई है। कोई भी वैक्सीन ऐसे ही बाजार में नहीं आ जाता। पहले वैक्सीन बनती है, फिर उसके ऊपर ट्रायल होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर ट्रायल होता है और जिस जगह पे ट्रायल होता है वहाँ का बहुत ही साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक तरीके से उसका ऑब्जर्वेशन होता है। कोई ये कितने प्रतिशत काम करता है, कोई साइड इफेक्ट होती है कि नहीं, गंभीर साइड इफेक्ट्स है या ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है, वो सब उसका एक मॉनिटरिंग बहुत तरीके से होता है। फिर वो ट्रायल्स का फेज 1, फेज 2, फेज 3 शुरू होता है और हर एक चीज़ का एक रिपोर्ट तैयार होता है और वो रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भेजी जाती है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भी एक कमेटी बनती है जो सारे पूरे रिपोर्ट का वो स्टडी करते हैं। वो स्टडी के बाद ये लिखते हैं कि वैक्सीन बरोबर सुरक्षित है कि नहीं, अगर सुरक्षित है तो कितने % सुरक्षित है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या है, वैक्सीन के मेजर साइड इफेक्ट्स, माइनर साइड इफेक्ट्स क्या है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद वैक्सीन को लॉन्च होने के लिए अप्रूवल मिलता है और फिर एक डेट फिक्स होती है और वैक्सीन लॉन्च होने वाली है। हम सब जानते हैं कि 16 जनवरी को वैक्सीन लॉन्च होने जा रही है। तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा साइंटिफिक लेवल से उसके ऊपर परीक्षण किया गया है, ट्रायल्स लेवल सब कुछ बहुत अच्छे से पसार हो गए हैं। हम लोग उसमें से हमारे वैज्ञानिकों ने भी बहुत बड़ी मेहनत की है इसको बनाने के लिए। तो इसके ऊपर हमें बिल्कुल शक नहीं करना चाहिए, कोई डाउट नहीं करना चाहिए। जब भी हमारे मोबाइल में मैसेज आता है हमको उसके ऊपर पूरा का पूरा भरोसा करके वैक्सीन लेना चाहिए। इन शॉर्ट ये वैक्सीन 100% सेफ है। तीसरा सवाल ये है कि इस वैक्सीन के दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट्स क्या क्या है और कैसे कैसे हो सकते हैं, और अगर साइड इफेक्ट्स मुझे हुए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा।
तो ज़्यादा मैं ये तो बिल्कुल ही नहीं कहूँगी इसके जवाब में कि बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 100% सेफ है, आप ले ही लीजिए। ये भी अन्य वैक्सीन की तरह ही कोरोना का कोविशील्ड वैक्सीन है। जब हम बच्चों को पेंटावेलेंट वैक्सीन लगाते हैं तो उसके वजह से उसको बुखार आता है, एक नॉर्मल बात होती है। तो इसी तरह जब आपको कोविड की वैक्सीन लगेगी तब ये पॉसिबल है कि आपको बुखार आए, आपको शायद सिर दर्द हो, आपको चक्कर आए, या फिर जहाँ पे भी इंजेक्शन लगा होगा वहाँ पे आपको पेन हो या सूजन आ जाए। ये माइनर साइड इफ़ेक्ट्स किसी को हो सकते हैं या किसी को ना भी हो। और मेजर साइड इफ़ेक्ट्स में एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, लेकिन आज तक मैंने कभी भी किसी भी बच्चे को या किसी भी बड़े को जब भी हम वैक्सीनेशन करते हैं कभी एनाफाइलेक्सिस का केस नहीं देखा। बहुत सारे डॉक्टरों ने भी नहीं देखा है। ये बहुत ही रेयर होता है, जो लाखों में एक ही बंदे को होता है कि ये एनाफाइलेक्सिस हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा या उसकी डेथ हो गई। ये बहुत ही रेयर होता है। और ये जो अगर आपको AEFI या कोई AEFI किट रहती है, यानी कि एडवर्स इवेंट ऑफ फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, तो इसके अगर ये किसी को वैक्सीनेशन साइट पे होता है, कोई एनाफाइलेक्सिस या कोई इतना चक्कर आ जाए, बेभान हो जाए, मीन्स उसको कुछ भान ही नहीं रहा है, तो उसको इमरजेंसी में दवा या इंजेक्शन सुई लग जाती है और फिर उसको हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। और अगर माइनर साइड इफेक्ट्स होती है कि जिसको सर दर्द है या बुखार आया है, तो उसको हम पैरासीटामोल वगैरह देकर उसको हम ये साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं। तो साइड इफेक्ट्स है, लेकिन ये इतना साइड इफेक्ट्स नहीं है कि हमको कोरोना हो गया और वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। इससे तो ये है कि हम पैरासीटामोल को लेकर हम ये वैक्सीन की खुराक ले लें, तो ये बिल्कुल सेफ है, आपको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है कि क्या कोरोना की वैक्सीन सबको एक साथ दी जाएगी? तो नहीं। इसका जवाब में मैं ये बोलना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये कहती है कि जिसको जोखिम ज़्यादा है उसको पहले वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद जब हमारे पास ज़्यादा वैक्सीन आ जाएगी तब हम सबको देंगे। तो पहले हम हेल्थ केयर वर्कर्स को देने वाले हैं, दूसरी प्रायोरिटी दी गई है 50 साल से ज़्यादा लोगों के, और तीसरी प्रायोरिटी में हो गए जो भी ज़रूरतमंद है उसको ये वैक्सीन दी जाएगी। और ये है कि क्या ये टीका, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कि क्या ये टीका भविष्य में जो कोविड-19 के स्ट्रेन्स बन रहे हैं उनसे लड़ने में सक्षम रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, ये जो कोविड वैक्सीन है वो क्लोनल एंटीबॉडी बनाती है। तो इसकी वजह से ये कोरोना वायरस के अलग अलग पार्ट्स को इफेक्ट करती है और ये उसको मारने में सक्षम है। या कि भविष्य में जो कोई कोरोना का वायरस है उसमें म्यूटेशन होकर अलग उसके स्ट्रेन रूप धारण कर लिया तो वो उसके सामने लड़ने में बिल्कुल सक्षम है। तो ये मेरा कोरोना की वायरस के ऊपर जो भी मिथ्य है, तथ्य है, ये उनको बनाने का मेरा पहला वीडियो था। जल्द ही मैं आ रही हूँ मेरे दूसरे वीडियो के साथ, जिसमें भी ऐसे ही कोरोना के वैक्सीन के ऊपर के क्वेश्चंस और उनके आंसर होंगे। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, ये वीडियो देखते रहिए और अलग लोगों को प्लीज़ फॉरवर्ड भी करिए ताकि उनको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।